बहन ने एक बात बोली कि मेरी इस चीज़ से क्या हुआ, मेरा चित्त लगा हुआ था। हालेलुया। जब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का चित्त मूसा पे लगा हुआ था और उसने मूसा को क्या हुआ, नहीं जाने दिया। और उसने क्या किया, उसको चुन के और लोगों के छुटकारे के लिए क्या किया, उसको क्या किया, नियुक्त कर दिया। हालेलुया। इसी तरह जो हमारे पास जमा पूंजी होती है, अगर हमारी चित्त लगा रहता है कि प्रभु ये हमारी चीज हमसे ना जाए, तो परमेश्वर क्या करता है, उसे जाने भी नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य और हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। जब हमें विश्वास भी ना हो तब कई बार तब हमारे जीवन में वो क्या करता है, उसकी सामर्थ्य काम करती है। हालेलुया। हम विश्वास करें या ना भी कोई समय कर पाए, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य, दुगनी सामर्थ्य द्वारा जब काम करती तो काम यूं ही हो जाते। हालेलुया। यशाया नबी की पुस्तक में लिखा है 3:10 में लिखा है, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। हालेलुया। जो धर्मी लोग हैं क्या होगा, उनका भला होगा। हर एरिया में परमेश्वर क्या करेगा, अगर वो धर्मी है और परमेश्वर के पीछे खराई से चलते हैं तो पता वो अपनी चीजों को अगर खो भी दें तो भी वो वापस प्राप्त करने की सामर्थ्य परमेश्वर उनके जीवन में फिर ले आता है। हालेलुया। फिर लिखा, क्योंकि वो अपने कामों क्या करेंगे, वो अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। वो अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहले उसके राज धर्म की खोज करो, तुम्हें दुनियावी चीजें यूं ही मिल जाएंगे। जब हम उसके राज धर्म की खोज करेंगे तो हमारा परमेश्वर क्या करेगा, उचित समय पे हमारे क्या करेगा, हमारे कामों को क्या करेगा, उसका प्रतिफल देगा। अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 8 में पढ़ते, लिखा है, जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने महायाजक का काम करता था, हालेलुया, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। हालेलुया। एक जकरिया नाम का व्यक्ति था जो उसके नाम पर क्या हुआ, चिट्ठी तो मनुष्यों के द्वारा डाली गई थी, लेकिन निकलना परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। शायद जब उसका नाम और लोग भी याजक थे उनका भी आवश्यक था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसके नियुक्त समय को ठहरा दिया था। और जब देखा गया कि उसका समय आया और चिट्ठी उसी के नाम पर निकली। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया था कि उसका समय का जवाब देना। और स्वर्गदूत ने क्या हुआ, उसे जाकर क्या किया, यहाँ पर जब आगे पढ़ते हैं कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाया। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी और उस समय प्रभु का एक दूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबरा गया, उस पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। सोचो उसी मंदिर में क्या हुआ, जकरिया को जब दूत ने जब दर्शन दिया तो उसे विश्वास ना हुआ और वो क्या हुआ, भयभीत हो गया। हालेलुया। और बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि लोग बाहर प्रार्थना कर रहे थे और वो अंदर प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने क्या किया, उसके दूत ने उसे दर्शन दिया। और फिर लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। हालेलुया। यहाँ पर देखा जाए उसकी प्रार्थना सुन ली गई, उसके बावजूद भी क्या हुआ, उसके जीवन में भय आ गया। और वो एक दिलासा दे रहा, तुझे भय, जब यहाँ पर लोगों से, यशाया से कहा गया होगा, धर्मियों से कहे कि उनका प्रतिफल मिलेगा, और यहाँ पर दूत भी कह रहा कि तेरी प्रार्थना का उत्तर आ गया, लेकिन क्या हो रहा, यहाँ पर वो भय खा रहा। हालेलुया। फिर यहाँ पर जब हम 18 के अध्याय में देखता, जकरिया ने दूत से पूछा, मैं यह कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। हालेलुया। कई बार हमारी समस्या, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, एक लंबा समय बीत जाता है और हम क्या करते हैं, परमेश्वर पर भी आशा हमारी नहीं होती कि अब ये काम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये दूत से क्या कर रहा है, दूध से पूछता। ऐसे कई बार हमारे जीवन में लोग आते हैं, भैया हमारे पास इतनी समस्या, इतनी परेशानी है, नहीं हो रहा, नहीं होगा। लेकिन पता है वचन में लिखा, मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर क्या हुआ, इसने विश्वास नहीं किया है, लिखा और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। यहाँ पर लोग अपनी कंडीशन बता रहे हैं। हालेलुया। और फिर लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने, तुझे यह सुसमाचार सुनाने भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लेंगी उस दिन तक तू मौन रहेगा।
मोह रहेगा। फिर आगे के पद में जो हम पढ़ते हैं तो लिखा अपने समय पर क्या होगी, पूरी होंगी। हालेलुया। कुछ चीजें होती है जो अपने समय पर आके पूरी होती है। यहाँ पर जैसे जकरिया को प्रतीति नहीं, और एक सारा के बारे में हम पढ़ते हैं उसे भी प्रतीति ना थी परमेश्वर पे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, परमेश्वर की सामर्थ्य ने दोनों के जीवन में क्या किया, काम किया। क्योंकि इसलिए काम किया क्योंकि ये लोग भक्त थे। नीति वचन 11:18 में लिखा है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसे निश्चय क्या होगा, फल मिलेगा। हालेलुया। उसे निश्चय फल मिलेगा। यहाँ पर इन दोनों लोग प्रतीति ना किया, इसलिए परमेश्वर के जन ने जब कहा तब क्या हुआ, इन्हें संदेह हुआ। लेकिन यहाँ पर जब हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं, उससे क्या हुआ, वो बिलक बिलक कर जब वो प्रार्थना कर रही थी, एली कुर्सी पर अंदर बैठा, वो बाहर चौखट पर प्रार्थना कर रही थी। लेकिन जब एली ने कहा कि तेरी प्रार्थना का उत्तर आ गया है, उसने क्या किया, विश्वास किया। लिखा उसके बाद फिर उसके मुंह पर उदासी ना छाई, और उसने कहा मैं यहोवा से मांग कर पाया। जैसा कि वचन में लिखा है कि मैं मांगने से पहले जानता तुम्हारी क्या आवश्यकता। यहाँ दो के लोगों के बीच में कि उन्होंने शायद प्रतीति ना की थी, और उनके मांगने से पहले परमेश्वर जानता था कि अब इनका समय आ गया, इस समय में, ये बुढ़ापे के समय में इनका प्रतिफल देना जरूरी है। वो हमारे इसी जीवन में क्या करेगा, हमारे प्रतिफल का क्या करेगा, उत्तर। और फिर भजन संहिता 13:5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना करते करते सोचते कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनना है। लिखा है धर्मियों पर उसकी आंखें लगी रहते हैं, और उसके कारण उसकी दुहाई की ओर जब लगे रहते हैं, और ना तो सोता ना ऊँगता है हर समय। लेकिन क्या होता, हम अपने समय पर तक इंतजार करते हैं, पर परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करते हैं। जरूरी है कि हम अपने समय पर अगर चीजें नहीं मिल रही तो परमेश्वर के समय का भी इंतजार करें। जब देखा जाए, जब यीशु मसीह सलीब पर था, वहां पर एक उसके पीछे जो दो लोग टांगे थे, उन्होंने क्या कहा था, जब तू अपने राज में, इसका मतलब उसका राज नहीं आया था, उससे पहले उसने प्रार्थना कर दी, जब तू अपने राज में आ तो मेरी सुधि लेना। और पता है जब उसका राज आया तो उसकी सुधि ली गई। हालेलुया। आज हो सकता जब दाख रस की बारी आई तब भी उसने कहा था मेरा समय नहीं आया। हो सकता कि उस परमेश्वर कहे कि अभी तुम्हारा समय नहीं आएगा, लेकिन समय को लाने वाला हमारा परमेश्वर है। और जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, धर्मियों से कहो कि उनका प्रतिफल उन्हें मिलेगा जो हमारे साथ चल रहे हैं। और लिखा है मात्र उसका नाम लेने से धर्मी ठहर जाते हैं। जो हमारे साथ चलते हैं, जिनकी प्रार्थना अभी तक नहीं उत्तर आया, हमें कहने की जरूरी है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा भला होगा और हमें अपने कामों का प्रतिफल जरूर मिलेगा। क्योंकि वचन जो परमेश्वर के राज में बोलते हैं वो निश्चय प्रतिफल पाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं जिस स्त्री ने जब वो अकाल के दिनों में उसने नहीं खाया था, उसकी हंडी में थोड़ा सा मैदा था, उसने लिखा है कि उसने अकाल के समय में अपने घराने समेत खाया। लेकिन जब उसका बेटा मरा, तब उसके बाद जब उसके दास ने उस बेटे को जीवित किया, कहा अब मुझे निश्चय हुआ। जब उसने एक आशीष कई बार हमारे जीवन में पाते हैं तो हम निश्चित नहीं कर पाते, लेकिन जब बड़े काम होता था हमें निश्चय, हाँ प्रभु उसने एक बात कही, अब मैं जान गई तू परमेश्वर का जन है, और तू जो कुछ मुंह से अपने कहता वो परमेश्वर पूरा करता। हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर में हमने कुछ बोया है तो निश्चय हम उसका प्रतिफल काटने पाए। जब संसार में मनुष्य बोता है तो वो काटता है, तो परमेश्वर, संसार में हो सकता हमारा बोया गया व्यर्थ चला जाए, लेकिन मसीह में बोया गया व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि वचन में बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और हम इस साल में और इस महीने में, इस दिन में हमें याद रखने की जरूरत है, हमें भी याद रखने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारा भला होगा और हमें अपने कामों का प्रतिफल मिलेगा। और लोगों से भी कहना है कि परमेश्वर तुम्हें, तुम्हारा भला होगा और तुम्हें तुम्हारे कामों का क्या होगा, प्रतिफल देगा। सचमुच परमेश्वर भला है। अगर जिस चीज परमेश्वर का जब चित हमसे लगता है वो हमें नहीं जाने देता, और हमारी जो आवश्यकता होंगी अगर हमारा चित उनसे लगा है तो हमारा परमेश्वर उन चीजों से भी क्या होगा, हमसे दूर नहीं जाने देगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर वादे का
खरा परमेश्वर है। और हमें वचन में लिखा है कि वो अपने अनुग्रह से हमें घेर लेता है, उसके डरवैयों को चारों उसका दूध छावनी क्यों है बचाता। वो हमारी यहाँ तक रक्षा करता कि हम जहाँ कहीं जाएं वो हमारी रक्षा करे, कहीं हमारे पत्थर से ठेस न लगे, क्योंकि अनुग्रहकारी वो हमारा परमेश्वर हम पर सदा तक करुणा करता। और हमें इस वचन को याद करने की जरूरत है कि परमेश्वर में हमारा किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है और हम अपने कामों का क्या है प्रतिफल पाएंगे। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे।